सर एक और कमेंट आया है, वो ये पूछ रहे हैं कि इस ट्रू कॉलर सेफ। सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि कोई भी रैंडम नंबर से कॉल आ जाता है और उसका नाम आ जाए, हेल्पफुल भी है। प्लस ऐसा होता है कि एक डेटा जो है हर किसी का नाम वगैरह मैंने कभी नहीं बताया ट्रू कॉलर को कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है। लेकिन जब कोई कॉल करता है तो वहाँ लिखा आ जाता है मेरा, मैंने कॉल किया तो उसको पता लग जाता है। तो ये भी तो एक तरीके से डेटा जाना है। प्लस उसमें SMS परमिशंस भी होती हैं, बहुत सारी परमिशंस होती हैं जो ऐप लेता है। देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, जो ट्राई है कि वो कॉलर आईडी सर्विसेज दे दे। ओके। और आप एज ए, मेरे ख्याल से फ्री देंगे या पेड देंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सर्विस ऑफर होने वाली है। ट्रू कॉलर आपको कॉलर आईडी सर्विस ही देता है। वो आपको नंबर देख के बता देता है कि ये बंदा किस नाम से उसके डेटाबेस में सेव्ड है। वो बंदा वही है या नहीं है ये नहीं बताता। ओके। वो कंफर्म नहीं कर रहा है। मैं अयाज के नाम से किसी दूसरे नंबर को भी सेव करके कॉल करूँगा तो बंदा कंफ्यूज हो सकता है। तो याद रखना, वो जब आप ट्रू कॉलर यूज़ कर रहे हो तो ब्लाइंडली उस नाम पर ट्रस्ट भी ना करें, क्योंकि वो नाम तो कोई भी क्रिएट कर सकता है। आप कई बार लोग कॉल आता है CBI, अब उसने कर रखा है CBI के नाम से तो आपको दिख रहा है तो आप डर जाते हैं, या पुलिस के नाम से सेव कर रखा है। तो ट्रू कॉलर के वो रिस्क भी हैं, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं कर रहा है कि ये बंदा वही है। उसने जो फ़ोन बुक है उससे वो डिटेल्स निकाली हुई है। दूसरा जो रिस्क है वो ये है कि ट्रू कॉलर डेटा बहुत लेता है आपका, फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स, इस तरह की डिटेल्स भी बहुत सारे। यहाँ पे वही जो प्रोसेस मैंने बताया था, प्ले स्टोर पर जाएं, ट्रू कॉलर सर्च करें, ट्रू कॉलर का आइकन पर क्लिक करेंगे तो नीचे सी डिटेल्स करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ट्रू कॉलर आपका क्या क्या डेटा लेता रहा है। वो डेटा ट्रू कॉलर के पास है। अब ट्रू कॉलर हैक भी हुआ है, कई बार हैक हुआ है। आप डार्क वेब पर जाएंगे तो ट्रू कॉलर के हैक डेटाबेसेस में आपके डिटेल्स पड़े भी हो सकते हैं। तो वो रिस्क रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रू कॉलर अनसेफ है। बिकॉज ना सिर्फ नंबर और नाम, आपके बाकी डिटेल्स भी डार्क वेब पर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी सच ऐप। फाइन सर, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि अगर किसी ने CBI के नाम से सेव कर रखा है तो वो आ जाएगा। तो उसमें तो ऐसा भी कर सकता है बंदा, फॉर एग्जाम्पल कोई नया नंबर लिया और क्रिमिनल्स का ग्रुप हुआ, उस ग्रुप के सारे बंदों ने उसका नाम एज CBI ऑफिसर फला फला सेव कर लिया, और तो वो ट्रू कॉलर पे चले जाएगा एज अ CBI ऑफिसर। तो फिर जब किसी के पास कॉल आएगा तो एज अ CBI ऑफिसर आएगा कि फला फला चीज़ CBI ऑफिसर। तो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, बचने का तो यही है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। जीरो ट्रस्ट मॉडल ही है, क्योंकि आप ट्रू कॉलर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, मान के चल रहे हो कि वो सही ऑथेंटिकेशन दे रहा है, तो ये तो मैंने पहले नलीफाई कर दिया कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उसने वेरीफाई नहीं किया कि बंदा वही है। तो जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं या जो भी डेटाबेस में एंट्रीज हो रही हैं उसके बेस पर वो एनालिसिस दे रहा है। जैसे स्पैम कॉल का भी है, 50-100 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है कि ये नंबर स्पैम है, तो उसने बताना शुरू कर दिया कि भाई इतने लोगों ने रिपोर्ट किया है, ये इसका पैटर्न है। लेकिन वेरिफिकेशन उसके बाद भी नहीं हुआ है। सर अभी हमने ट्रू कॉलर की बात की, तो मैं एक चीज़ और बात करूँगा। नए बच्चे फ़ोन्स लेते नए, और उसमें सबसे पहली चीज़ मैंने देखा वो इंस्टॉल करते हैं, वो फ़ोन लॉन्चर इंस्टॉल करते हैं, फ़ोन लॉन्चर ऐप, ताकि कलरफुल बन जाए और ये चीज़ हो जाए। उसमें भी SMS की परमिशन होती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब बस ऐसे ही उन्होंने मतलब डाउनलोड कर लिए, उनका कोई ऑथेंटिसिटी होती नहीं। तो ये कितना मतलब उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उनके भी पासवर्ड्स बैंक्स वगैरह के सब उसी पे आते हैं। तो क्या इसको भी बहुत देख के इंस्टॉल करने चाहिए सब चीज़ें? बिल्कुल। देखिए, कोई भी, मैंने एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग मान के चलिए, फ़ोन लॉन्चर ऐप को भी आप एक बार मूवी आर्मर से स्कैन करके देख लेना कि क्या क्या परमिशन वो लेके बैठी है। वो आपको इंटरनल परमिशन भी दे देगा कि एक्चुअली कितनी परमिशन लेके वो बैठी है, और वो कमा कैसे रहे हैं उसका आइडिया आपको लग जाएगा। यदि वो आपके एप्लीकेशन के पैटर्न को देख रहे हैं, बिहेवियर को देख रहे हैं, कई बार वो कीबोर्ड तक का एक्सेस ले लेते हैं। एग्जैक्टली सर, वो कई बार वो माइक्रोफोन का भी एक्सेस लेके बैठे हैं। अब आप फ़ोन लॉन्चर ऐप को क्यों, क्योंकि वो वॉइस लॉन्च करवाना है या वैसा कमांड देना है, वो रिस्की हो जाता। तो मेरे ख्याल से किसी भी ऐप को किस हद तक कन्वीनियंस देगा वो आपको, पर उसके बाद एक रिस्क है ना। तो आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क विद फॉर दैट कन्वीनियंस, चाहे वो ऑटोफिल हो चाहे वो फ़ोन लॉन्चर हो। यदि वो रिस्क आपको समझ में आ जाता है तो मेरे ख्याल से आप खुद ही उसको अवॉइड करोगे। बिल्कुल। कीबोर्ड जैसे आपने बात की, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कीबोर्ड के लिए भी अलग अलग स्टाइलिश फॉन्ट आ जाए, ये सब चीज़ आ जाए, उसके लिए अलग से एक ऊपर से स्किन आ इंस्टॉल जाती कर है लेते हैं। आपको पता है लिंक्डइन पर केस हुआ था, लिंक्डइन कीबोर्ड एक्सेस करता था। ओके। और उसके बाद उस पर काफ़ी शायद पेनल्टी वगैरह भी लगी। टिकटॉक पर तो हुआ ही था। हाँ सर। इनफैक्ट आपको याद होगा कि इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले एक एंड्रॉयड में फीचर आया था जिसमें बैकग्राउंड ऐप पे जो चल रही है ना उसका लॉग देख सकते हैं आप, अभी भी है वो। तो इलॉन मस्क ने उस लॉग को निकाल के दिया कि रात के 2:30 बजे मेरे व्हाट्सएप का व्हाट्सएप ने माइक्रोफोन एक्सेस किया। एग्जैक्टली। तो क्यों किया? तो इसको लेकर काफ़ी फिर ह्यू एंड क्राई फैला। तो
तो ये चीज़ें अब छुपी हुई नहीं है, जो हम पिछले कई सारे पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हम उसको बड़ा लाइटली लेते रहे कि ठीक है दे दिया, लेकिन जब हमारे संग गड़बड़ होने लगती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी व्यक्ति, आज जो केस हुआ, आज ही का लेते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी के नेक्स्ट CEO, उनका 1 लाख रुपए निकला। मुझे आप कॉल आ रहा था, मैं कहीं बिजी था, और उसके बाद बोले कि साहब मेरा बहुत ही क्लोज मित्र है, उसका पिक्चर लगा के व्हाट्सएप पे मैसेज आया, और US का नंबर था, वो US में ही रहता है। तो मुझे लगा उसका ही है, US का ही है, तो उसने पैसे मांगे, मैं मीटिंग में था, मैंने दे दिया। मैंने कहा ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि इसने गलती की, उसको कॉल चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि मीटिंग में था, उसने कुछ अर्जेंसी दिखाई, दैट्स ऑल्सो ओके। पर उससे बड़ा सवाल ये है कि जिस बंदे ने उस दोस्त के नाम से इससे पैसे मांगे, उसको कैसे पता था कि इसका क्लोजेस्ट फ्रेंड है? ये बात किसी ने कैसे नहीं सोची? भाई उसके नेटवर्क में हो सकता है 2000 लोग हों, बिल्कुल, या 4000 लोग हों, वो सबको पैसे मांगने पर नहीं देगा। एक ऐसा बंदा ट्रस्टवर्दी, एक ऐसा बंदा जरूर होता है आपके नेटवर्क में जिसको आप शायद कभी निराश नहीं करोगे, और वो रात के 2 बजे भी कहेगा तो आप कहोगे यार बाद में बात कर लेंगे, पहले तू ले, तूने मांग लिया तो दे। किसी ने इतना क्लियरली उसको बता रखा है क्रिमिनल को कि देखो ये मांगेगा तो ये देगा, और ये इसलिए देगा क्योंकि बिजी होगा मीटिंग में। तो मैंने गौर से सोचा कि यार ऐसे केसेस फिर इन लोगों के संग क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि कोई है जो ऑर्गेनाइज तरीके से ये डेटा फिल्टर करके दे रहा है। बिल्कुल, कि भाई ये और ये इसको मांग, इसके नाम से मांगना है, इससे मांगना। अब आप सोचिए कि वो डेटा कहाँ से जा रहा है? बिल्कुल सर, वो जाता हमारे पास से ही रहा है, वो तो गया हमारे पास से ही। आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है, ये क्रिमिनल को किसने बताया? 2 मिनट सोचना, और यदि ये बता दिया तो फिर किसी के संग भी गलती हो सकती है। बिल्कुल, मतलब सर इससे तो ये समझ आता है कि मतलब कोई भी ऐप, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि कोई भी ऐप किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ही नहीं कर सकते। कौन ऐप किस क्रिमिनल के पीछे जुड़ी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, पर हम कैसे ट्रस्ट करें? बिल्कुल, एटलीस्ट जो ऑथेंटिक ऐप है उसको चलिए मान ले, ओके फाइन, उसमें लिखा हुआ है। कई सारे गेम्स वगैरह हैं, डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं कि वो इवेंचुअली उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो क्राइम के थ्रू होगा। रैंसमवेयर आते थे, जो हम टेलीग्राम पर जाते हैं और पायरेटेड फिल्म्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, उसके थ्रू रैंसमवेयर भी सर्कुलेट किए जाते हैं। तो ये तो हमें पता ही है पैटर्न, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो रखें, इस लिंक हमेशा स्कैन करें पहले, उसके बाद ही उसको यूज़ करें। बिल्कुल, यदि आपको टेलीग्राम पे भी कोई लिंक मिल रहा है तो पहले उसको मूवी आर्मर से स्कैन कर लें, एक बार देख लें उसमें मैलवेयर तो नहीं है, कोई नहीं है तो फिर आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन हमें एक आदत डालनी है कि हमें स्कैन करना है, वेरीफाई करना है, चाहे वो एक फ़ोन कॉल आया है, चाहे वो कोई मैसेज आया है, चाहे वो ईमेल आई है। आप ब्लाइंडली कैसे ट्रस्ट करते हैं? अभी आप सर कीबोर्ड की बात कर रहे थे, किसी ऐप के बारे में बात हुई, और मेरे भी जहन में अभी कुछ साल पहले एक बड़ी मोबाइल फर्म है, आई डोंट थिंक नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कभी गलत हो जाए, तो बड़ी मोबाइल फर्म है, उसके ऊपर भी आया था कि उसका जो कीबोर्ड ऐप था वो डेटा ले रहा था लोगों का, स्टोर कर रहा था, और वो चाइना जा रहा था। बिल्कुल, तो ये इसके थ्रू भी काम हो रहा था। अब और गूगल की जगह एक बड़ी मोबाइल कंपनी, उसके एक ही IMEI से 22,000 फ़ोन रजिस्टर्ड थे। एग्जैक्टली सर, वो स्टोरी पता याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या था, 22,000 फ़ोन, एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 22,000 फ़ोन एक ही IMEI पे कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है? मतलब वो इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से। अब ये कितना बड़ा रिस्क है आप सोचिए। बिल्कुल, क्योंकि IMEI तो कोर्ट एडमिसिबल एविडेंस होता है। यदि आपके IMEI से लिंक कोई डेटा है तो एक क्रिमिनल का है, और उसके बाद जो बंदे ने कुछ किया ही नहीं वो फंस जाएगा उसके चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें जो बिकॉज ऑफ चाइनीज़ हार्डवेयर इन्वेजन इंडिया में हुई, रेगुलेशंस थे नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करते हैं। सर इनकी बात चल रही है अभी, जितने वॉलेट ऐप है, एक वीडियो हमने किया था ट्रू कॉलर पे, हमने उसको डाला, एंड आई थिंक वो काफ़ी मिलियन, 1.5 मिलियन के अराउंड हो गया। और उस ट्रू कॉलर पे वाले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें किस तरह डेटा वगैरह ये सब ऐप्स लेते हैं, और उस पर ट्रू कॉलर ने कमेंट किया है, स्पेसिफिकली पूरे 5-6 पॉइंट बना के उन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया, और मैंने उनको पेन भी कर दिया उनके कमेंट को। तो उस पर चाह रहा था मैं आप उस पर कुछ क्लैरिटी दे दें। तो उनका ये कहना था कि मैं पढ़ लेता हूँ, बल्कि वो ये कह रहा था कि हम कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं ऑफिशियली, और वो कह रहे थे कि हमारे पास जो नाम आते हैं वो कैसे आते हैं। वो कह रहे एक कम्युनिटी एफर्ट है कि आपने कोई सेव किया तो हमारे पास नाम आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, तो इस तरह से हम कुछ गलत नहीं कर रहे। फिर वो कह रहे हैं हम कमिटमेंट है हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेके, परमिशन। सर वो हर कोई कहता है, डेटा फिर भी लेते रहते हैं। फिर वो कहता है कि भाई जो डार्क वेब की बात होती है उस पर हमारा कुछ नाम नहीं होता, ऑफन बैड एक्टर्स जो हैं वो डेटा उठा के इधर उधर डाल देते हैं, उसमें हमारा नाम बदनाम हो जाता है। स्पैम रिपोर्टिंग हम करते हैं,
वो ये कह रहे थे कि होप दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड क्लैरिटी और ये और वो। देखिए, जब आप कोई सर्विस देते हो तो आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओन करते हो। बिल्कुल। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो, मतलब लोग नॉर्मली चाहे वो फिर फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या ट्रू कॉलर हो, मेरा जो पर्पस था शायद सिर्फ उधर था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दीज थिंग्स, बट स्टिल ये तो आपने माना कि हम कल के दिन यदि किसी कॉल नंबर पर आपको लिख के आ जाए कि सीबीआई है, तो वो सीबीआई है इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है। बिल्कुल। ये तो आपने हमें दिखा दिया, हम डर गए, या आपने उसमें लिखवा दिया आरटीओ ऑफिस और मैं उस चक्कर में डर के लुट गया। तो मुझे ये जानने का हक है कि ये चीज़ गलत हो सकती है। बिल्कुल। यही मैंने उस दिन बताया कि ये चीज़ वेरीफाइड नहीं होती, और चूंकि ये वेरीफाइड नहीं होती, क्रिमिनल उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो किसी भी नंबर से कॉल करके उसमें कुछ लिखवा देते हैं और वो आप डर के या ल्योर होकर उसमें ट्रैप हो जाते हो कि वो ट्राई का नंबर है या आरटीओ का है, पासपोर्ट ऑफिस का है, सीबीआई का है या किसी दूसरी एजेंसी का है। कई बार उसमें आईपीएस नाम लिख के आ जाता है, ईसीपी लिख के आ जाता है, तो आदमी वैसे ही कांप जाता है, फ़ोटो लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के कीवर्ड फिल्टर करें कि कोई भी जो भी स्टैंडर्ड कीवर्ड हैं, गवर्नमेंट नोटेशंस हैं, जिनको कि इंपर्सोनेट करके किसी को लूटना आसान है, वो कम से कम बिना वेरिफिकेशन के अलाउ ना करें। बिल्कुल, ये तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं चाहूँगा। दूसरा, जैसा उन्होंने कहा कि डेटा नहीं लेते या लेते हैं या इनक्रिप्टेड, तो मैंने जो दिखाया था वो प्ले स्टोर पर जो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया वही दिखाया। मैंने कहा था प्ले स्टोर पर ये कह रहे हो आप, मैं अपनी तरफ से तो कुछ ऐड नहीं किया। अब उस पर आपका क्या क्लैरिफिकेशन। दूसरा, ट्विटर हैक हुआ था, मल्टीपल टाइम्स हुआ है, तो वो डेटा है डार्क वेब में और ये तो पब्लिक है इन्फॉर्मेशन। सर खबरें हमने पढ़ी हैं, ट्रू कॉलर की पढ़ी है। तो इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अवेयरनेस के लिए पब्लिक को यदि पता होंगी तो वो प्रिपेयर्ड रहेंगे। नहीं पता है और फिर कुछ होता है तो फिर लुट जाते हैं। इस वजह से मेरे ख्याल से हम यदि नाम लेकर, चाहे वो सनफार्मा का हो, जब लीक हुआ तो हमने पूरा डिस्कशन किया सनफार्मा पे, डोमिनोज का लीक हुआ हमने डोमिनोज पे किया। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी ऐप एज लॉन्ग एज, बिल्कुल सर, डेटा सिक्योरिटी हमारा पर्पस है, लेकिन हमारा पर्पस है कि लोगों को पता तो हो कि ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो उस एंगल से था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन, बट स्टिल लोगों की कॉन्शियसनेस में जाना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरीके से मिसयूज़ हो सकता है। काफ़ी कमेंट भी है और मेरे को तो सर इस चीज़ में ये लगता है, मतलब मेरा अगर ओपिनियन ये रहेगा कि अगर किसी ने गलत नाम सेव कर रखा है और फिर आप वो हाईलाइट करके कॉन्टैक्ट बुक से दिखा रहे हो, तो इनिशियली आप ये कह रहे हो अगर उसने गलत सेव कर रखा है तो मैं आगे गलत आगे दिखाऊंगा, तो इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द गाय जो मिसलीड कर रहा है। करे, वो हेल्प कर ही रहा है। दूसरा, कुछ ऐसा भी प्रोविजन इनको करना, इन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट कर देते हैं। किसको रिपोर्ट करते हैं? पुलिस को रिपोर्ट करता है? नहीं। तो किसको रिपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल, मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए। यदि पुलिस को रिपोर्ट किया तो बंदा पकड़ा गया क्या? कोई अरेस्ट हुआ? वी नीड टू नो। यदि किसी बंदे ने गलत नाम सेव करके किसी को इम्पर्सनेट किया हुआ है तो उस पर इम्पर्सनेशन एक्ट है हमारे यहाँ, 66D IT एक्ट था, उसके खिलाफ FIR कराइए और सजा दिलवाइए। हम उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर मतलब अच्छा मेरा है बुरा तुम्हारा वाला सामना नहीं चलेगा। दूसरा, लोग रिपोर्ट करते हैं। लोग उसमें जब आप ट्रू कॉलर पे देखते हो तो स्पैम रिपोर्टिंग आती है, उसमें आती है कि भाई 367 लोगों ने इस नंबर को रिपोर्ट किया। जब वो सिग्निफिकेंट रिपोर्टिंग हो जाती है तब आप उसको दिखाना भी शुरू कर देते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार उधर भी खेला हो सकता है। मैं अयाज के नंबर को रिपोर्ट करवा देता हूँ 200 लोगों से। बिल्कुल सर। हाँ सर, मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप करवा सकते, नंबर तो सबको पता है। तो उसके लिए क्या है फिर? सो दोनों एंगल से आप अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकते। आपको कहीं ना कहीं कोई प्रोविजन रखना पड़ेगा कि ऐसा भी ना हो पाए और वैसा भी ना हो पाए। फाइन सर, एक दो कमेंट्स ले लेते हैं और इसी से रिलेटेड फिर क्वांटम पे कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चंस है, उसको लेंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ रह गए थे वो एक दो मेरे पास है कमेंट हैकिंग से रिलेटेड। कोई दीप्ति परिमल करके हैं, वो लिख रही हैं मेरा भी व्हाट्सएप हैक हुआ था आज, क्या मुझे मेरा मोबाइल नंबर ही बदल लेना चाहिए फिर क्या? नहीं, देखिए व्हाट्सएप हैक करके उसको क्या क्या मिला होगा ये सोच लीजिए। उसको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल सकती है, जो ग्रुप्स वगैरह होंगे वो दिख जाएंगे उसको, और जितने देर उसको एक्सेस था उस देर में वो कुछ डेटा ले सकता है। यदि वो डेटा आया गया है उस दौरान आया गया, उतना ही रिस्क है। यदि आपको पता है कि क्या डेटा था और क्या था, क्योंकि आप नंबर बदल लेंगे उससे आपको कोई हेल्प होने वाली नहीं है। बिल्कुल। हाँ, आप नंबर रखेंगे और अपने कंट्रोल में रखेंगे तो हेल्प हो सकती है। देन यू कैन क्लैरिफाई इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन, डाउट्स,
यदि आपका नंबर चला गया और वो उसको कॉल कर रहा है, जिसको भी नया उस नंबर बिल्कुल, असाइन हो बिल्कुल। जाता है और वो उसका बेनिफिट ले ले, या इल्यूजन में कुछ गड़बड़ हो जाए, उससे अच्छा है कि नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि फेसबुक क्लोन होता है। फेसबुक पे पिक्चर उठाई किसी ने और नया फेसबुक अकाउंट बनाया, दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजी, उनको लूटना शुरू कर दिया। मुझे एक ऑफिसर का फ़ोन आया, एक कमिश्नर साहब का, कहते हैं कि साहब मेरा फेसबुक क्लोन हुआ और किसी ने नया बना लिया। तो मैं घबरा गया क्योंकि मेरे नाम से तो बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तुरंत अपना फेसबुक डिलीट कर लिया। तो मैंने उनसे कहा सर आपने अपना डिलीट किया तो क्रिमिनल की हेल्प कर दी, हाँ, बिल्कुल सर। आपके डिलीट करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई, आपका तो अपना था ही ना, बिल्कुल। आपको तो रखना चाहिए था। अब तो एक ही है आपके नाम पे, वो क्रिमिनल बिल्कुल। ऑपरेट कर रहा है तो और ऑथेंटिक हो गया वो। कहते मैंने लोग ये बना ढूंढेंगे लिया कि यही है, वो तो है ही नहीं। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि अपना नंबर बिल्कुल। बदल ले। मेरे ख्याल से देन यू शुड बी मोर कॉन्शियस एंड अकाउंटेबल। फाइन सर। एक राकेश शौकीन है, वो लिख रहे हैं कि एप्पल आईफोन 13 का व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है क्या सर? प्लीज़ रिप्लाई करना, और अगर होता है तो कैसे होता होगा? मेरे साथ हुआ है ऐसा। व्हाट्सएप तो किसी का भी हैक हो सकता है, वो तो हमने पूरा बिल्कुल। डिस्कशन किया है कि यदि आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आप मान के चलिए कि वो हैक है, क्योंकि मुझे एक ओटीपी ही तो चाहिए उसके लिए। और ओटीपी चुराने के हमारा पूरा सर, वीडियो पूरे पड़ा हुआ है, वीडियो 12 बनाए। तरीके तो बताइए हमने। तो आप चाहे आईफोन पे हो चाहे एंड्रॉयड पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए पहले तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लीजिए, कैसे करना है वो भी उस वीडियो में बताया, बिल्कुल। एंड देन यू आर सेफ।